वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी लास्ट 3 डेज से कंटिन्यूस न्यू लोस पर क्लोजिंग दे रहा है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी फॉर्म नहीं हुई है। अगर हम निफ्टी में देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी कंसोलिडेट किया है, यहाँ पर न्यू लोस क्रिएट नहीं कर रहा है और बैंक निफ्टी में न्यू लोस क्रिएट होते आ रहे हैं। तो क्या बैंक निफ्टी सपोर्ट यहाँ पर लेगा जो कि 44,500 का लेवल है, या फिर यहीं से एक पुल बैक रिवर्सल आने का स्टार्ट हो जाएगा? तो चलिए अब हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है जो कि इस जोन में ही ट्रेड कर रहा है मार्केट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी जोन में ट्रेड होता हुआ आया है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है बैंक निफ्टी के लिए। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुल्स ने यहाँ पर फिर से पुश कर दिया है और एक ग्रीन क्लोजिंग पर दिया है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर रेड क्लोजिंग है। तो चलिए अब हम लेवल्स को मार्क कर लेते हैं किस तरह से ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम शॉर्ट करेंगे और यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं जो कि 44,442 का लेवल है, या फिर यहाँ तक का भी हम टारगेट बुक कर सकते हैं जो अराउंड 44,500, क्योंकि एक राउंड नंबर है तो यहाँ पर हो सकता है कि एक फिर से सपोर्ट ले। अगर मार्केट गैप अप या साइडवेज ओपन हो जाता है तो हम वेट करेंगे और इस लेवल के ब्रेकआउट आने पर ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके सिमिलर पैटर्न फॉर्म कर सकता है मार्केट। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज यहाँ पर एक मॉर्निंग में बुलिश स्विंग था, लेकिन आफ्टरनून सेक्शन में एक बेरिश स्विंग था। तो हो सकता है कि कल के दिन भी मार्केट यहाँ पर साइडेस ओपन होकर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे की तरफ मूव कर दे। तो हम वेट करेंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट आने पर एंट्री लेंगे और यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं जो 45,200 का। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी पर। तो निफ्टी में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन था। डेली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक कंसोलिडेशन था और आज एक ग्रीन कैंडल बनाई है, गैप अप ओपन होके सस्टेन किया है मार्केट। चलिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चलते हैं और एनालाइज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने गैप अप ओपन होके एक बुलिश स्विंग क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ पर 19,500 के लेवल पर आकर रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोजिंग दे चुका है और यहाँ पर जो गैप है उसे सस्टेन कर चुका है मार्केट। अगर कल के दिन गैप अप ओपन हो जाता है तो हम वेट करेंगे और इस लेवल के ब्रेकआउट आने पर ही एंटर करेंगे, क्योंकि हो सकता है निफ्टी में भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे की तरफ आ जाए या फिर साइडवेज हो सकता है मार्केट। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इस लेवल के ब्रेकआउट आने पर ही हम एक शॉर्ट एंट्री लेंगे और यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं। या फिर साइडवेज ओपन होके इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो हम एक शॉर्ट एंट्री लेंगे और यहाँ एक पहला टारगेट बुक करेंगे और दूसरा टारगेट हम यहाँ पर बुक करेंगे। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। चलिए अब हम कुछ स्टॉक्स पर चलते हैं। तो पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में हम यहाँ पर देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन था। यहाँ पर मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ और लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में इसका ब्रेकआउट भी आ चुका है और कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं जो कि 644 का लेवल है। यहाँ पर मैं लेवल को मार्क कर देता हूँ और गैप डाउन या साइडवेज ओपन होकर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं टाटा मोटर्स को और यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं 603 का। और पहला टारगेट हम यहाँ पर ट्रेल कर लेंगे स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, क्लोजिंग दिया था। इसके ब्रेकआउट आने पर हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं जो कि एक बड़ा टारगेट है। और अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो हम पिवट्स या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर हम प्रॉफिट्स को बुक करेंगे टाटा मोटर्स में। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर जो कि है अशोक लेलैंड। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में भी एनालाइज किया था, अशोक लेलैंड यहाँ पर शायद थर्सडे को मैंने वीडियो क्रिएट किया था कि इस लेवल का ब्रेकआउट आ चुका है और हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं, लेकिन मार्केट रिवर्स हो चुका था और इस सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लेके फिर से रैली कंटिन्यू किया है अशोक लेलैंड ने। तो हम वेट करेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट आने पर 168 के
और यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं 172 रुपीज़ का। और अगर गैप डाउन या साइडवेज ओपन हो जाता है तो वेट करेंगे इस सपोर्ट जोन को ब्रेक होने के लिए, और फिर से यहाँ पर ये फिर से सपोर्ट लेगा या फिर कंसोलिडेट करेगा इसी जोन में, तो हम इसके ब्रेकआउट आने पर हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। दूसरे स्टॉक पर चलते हैं जो कि है विप्रो लिमिटेड। विप्रो लिमिटेड में हम यहाँ पर देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन जोन था, यहाँ पर मैं लेवल को मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ डेज यहाँ पर कंसोलिडेट किया, ब्रेकडाउन आने के बाद यहाँ पर एक कुछ मोमेंटम था, लेकिन यहाँ पर फिर से विप्रो ने सपोर्ट लेके पुल बैक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिवर्स हो चुका है। तो हम इस जोन के ब्रेकआउट आने पर यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं अराउंड 4 रुपीज़ का विप्रो लिमिटेड में, या फिर यहाँ से रिवर्सल आता है तो हम शॉर्ट करेंगे और यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। इसमें भी 4 रुपीज़ का हमें टारगेट मिल सकता है। हम अपना स्टॉप लॉस 1 रुपी या 1.5 रुपीज़ का मेंटेन करेंगे विप्रो लिमिटेड में। तो ये था मार्केट एनालिसिस एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।